कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं एक निमित्त नैमित्तिक की बात होती है। निमित्त जो है ना एक जरा सा धक्का लगाता है, धक्का जरा सा, काम तो मेरे को ही करना है ना। बोलो केवल ज्ञान का जो श्रेणी आरोहण किया है वो किसने की? भरत ने करा दी कि बाहुबली ने खुद करी? वो तो खुद ही करी है वो, लेकिन एक निमित्त जो है वो धक्का लगाने वाली बात कहलाती है। और उसमें वो एक वचन, जैसे इनने जो बताया ना, वो वचन एक जो है इतना कारगर हुआ, कारगर हुआ। देखो एक बात सुनो, हैं, तो वो शल्य बन गई ना उसको। हाँ तो अरे वो तो ठीक, शल्य से निकाला भी उनने ही। तुम चलो ये कह दो शल्य डाली, डाली उनने नहीं, वो तो उनके अधिकारी ने कह दिया था। चलो ये भी कहानी सही है। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं, भरत ने देखो उसके लिए क्या रास्ता खोजा, भरत ने रास्ता क्या खोजा। अब ये कहानी आती नहीं है। भरत ने ये बोला बाहुबली से कि बोले मैं जो है ना वहां पर गया था नाम लिखाने के लिए वृषभाचल पर्वत पर, लेकिन वहां पर जो है वो तो पुराने जो हैं संख्यात असंख्यात कितने तीर्थ चक्रवर्तियों से भरी पड़ी थी शिला, उसमें कहीं जगह खाली नहीं थी। तो एक चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ा था, उसमें मैंने अपना नाम लिखा था, और तू सोच रहा है ये मेरी है। दूसरा कोई चक्रवर्ती आएगा, वो भरत का नाम मिटाएगा, वो अपना नाम चढ़ाएगा। यहाँ तो यही सिस्टम है। ये जो हमारा मकान है ना, वो किसी और के नाम चढ़ा था पहले उसका नाम हटा करके हमारा नाम चढ़ा है, अब हमारा नाम हटा करके किसी और का नाम चढ़ेगा। ये समझ लो, तुमने दूसरे का मिटाया है ना, तो एक दिन तुम्हारा नाम भी मिटेगा। माने आप सोचो, ये जो उसकी निर्मलता है ना, उसके चित्त की, भरत के चित्त की जो निर्मलता है वो एक अलग प्रकार की है। बाहुबली के चित्त की जो उग्रता है वो एक अलग प्रकार की है। हैं? होने दे भाई। हाँ हैं? बिल्कुल। सुनो, ये तुम जो है ना, तुम सम्यक्त को देख रहे हो, और इस प्रश्न के जवाब में मैं चारित्र मोह को देख रहा हूं। ये जो चारित्र मोह है ना, ये तो कोई दर्शन मोहिनी का खेल है ये सम्यक्त, और वो जो है चारित्र मोह का खेल है। उसके कितने भेद प्रभेद शास्त्रों में कहे। तुम्हारे अब मान है, वो मान भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। उस संजुलन मान के भी तीव्र मंद के और भेद, संजुलन मान के भी तीव्र मंद के और भेद, फिर मंद होने के बाद में और मंदतम मंदतर के भेद। बाहुबली के पास में मंदता भी थी, मालूम, मंदता भी थी। मंदता माने 7वां गुण स्थान, चारित्र मोह मान का मंदता भी थी, मंदतरता और मंदतमता नहीं थी। माने वो जो 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने की क्षमता नहीं आ पा रही थी, 9वें गुण स्थान में। और क्या पता उपसम श्रेणी में आरोहण करके आ गए हों भाई साहब, ये तो शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, उपसम श्रेणी में आरोहण करके 11वें गुण स्थान से आ गए हो सकता है कि बिल्कुल दीक्षा लेते ही जब वो आराधना करने बैठे हैं, अब शुरू से ही उनको शल्य लग गई होगी, ऐसा नहीं, दीक्षा लेने का भाव था, अत्यंत निर्मल परिणाम था। हो सकता है श्रेणी आरोहण करके 11वें गुण स्थान में चढ़ गए हों, और वो वही जो शल्य वो उनको नीचे उतार के ले आई, और साल भर उसने परेशान किया। आप हम ये सब बातों की कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ना, ये मिथ्यात्व को भी आप उपशमन करने वाली अवस्था, क्षपण करने वाली अवस्था, चारित्र मोह का उपशमन क्षपण करने वाली जो अवस्थाएं हैं, ये अलग हैं, और इनके बाद में जो उपशम है, क्षय है, वो अवस्था ऊपर की है, वो उसका फल है। चलिए और इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे।